अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बड़ी गज़ब की रेसिपी लेकर आई हूं। बकरा ईद स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूं और आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूं दम का कीमा, जिसके साथ हम सर्व करेंगे बहुत ही मज़ेदार से रवे मैदे के पराठे। इस तरह के रवे मैदे के पराठे जो कि सुपर क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं। मतलब आप इसको 4-5 घंटे भी रख देंगे ना, मतलब काउंटर टॉप पर इसको छोड़ दीजिएगा ट्रे में करके, तब भी वो 4-5 घंटे के बाद भी क्रिस्पी ही रहेंगे, नरम नहीं पड़ते हैं। और ये बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है क्योंकि ये हमारी फैमिली की रेसिपी है जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगी। इस तरह की रेसिपी आपने पहले कभी नहीं देखी होगी, ना ही इस तरह के पराठे आपने पहले कभी ट्राई करे होंगे। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कीमे को मैरिनेट करने के लिए हमें चाहिए होगा कीमा मैंने लिया था आधा किलो के बराबर, मशीन का कीमा लिया है और इसके अंदर थोड़ा सा फैट भी ऐड है। तो सबसे पहले इसके अंदर ऐड करेंगे हम गरम मसाला 1 टीस्पून के बराबर, नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। अच्छा, कीमा मैंने लिया है बीफ का, आप लोग चाहें तो मटन से भी ये रेसिपी बना सकते हैं। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर, लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून, दही ऐड करेंगे आधा कप, तली हुई प्याज ऐड करेंगे आधा कप से थोड़ी सी ज़्यादा है ये, आप तकरीबन 2 डलियाँ ले लीजिएगा प्याज की, बड़े साइज़ की, वो ऐड कर सकते हैं इसके अंदर फ्राई करके। क्रीम ऐड करिए 3 टेबलस्पून के बराबर। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। आपने बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है, कम से कम 5 मिनट लगाइएगा इसको मिक्स करने में। कीमा जो है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, थोड़ा सा रेशा उसका खुल जाए। अच्छा, इसके अंदर मैंने ऐड किया है मीट टेंडराइज़र तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और अगर आप लोग ये नहीं ऐड करना चाहते तो आप इसके अंदर 3 टेबलस्पून के बराबर पपीता भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए कीमा कितनी अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अब क्या करेंगे, इसको हम कवर करेंगे, कवर करके इसको रख देंगे तकरीबन 8 घंटे के लिए। इसका मैरिनेशन टाइम है और इसको आप जितनी देर रखेंगे उतना अच्छा आपका कीमा बन के तैयार होगा। मैंने इसको रखा था ओवरनाइट के लिए, फ्रिज में रख दूंगी और पकाने से 2 घंटे पहले मैं इसको निकाल के बाहर रख दूंगी काउंटर टॉप पे। उसके बाद हम इसको पका सकते हैं। तो कीमे को हमने रख दिया है फ्रिज में। अब जब आपको कीमा पकाना हो तो उससे कुछ देर पहले अपने पराठों का आटा बना लेना है, गूंद लेना है। तो इसके लिए मैंने मैदा लिया है 2 कप के बराबर, यानी कि 250 ग्राम, 1 पाव के बराबर ये मैदा है। इसके अंदर ऐड करेंगे हम सूजी तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर, सूजी यानी कि रवा, और इसके अंदर नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून के बराबर, चीनी ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। इस सबको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद आपने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है और इसका आपने सॉफ्ट आटा बना के तैयार कर लेना है। बस जिस तरह से हम लोग घर में आटा गूंथते हैं उसी तरीके से इसका आटा गूंथ लेंगे, सिंपल तरीके से। बस इसको आपने बहुत अच्छी तरीके से नीट करना है, इस बात का ख्याल रखिएगा। और आखिर में थोड़ा सा नीट करने के बाद इसके अंदर मैंने ऑयल ऐड करा है तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। ऑयल ऐड करने के बाद आपने अच्छी तरीके से मुक्की लगानी है, इसको अच्छी तरीके से नीट कर लेना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक आपने अच्छे से इसको गूंथ लेना है और इसके बाद इसको मैं कवर करके रख दूंगी काउंटर टॉप पे ही आधे घंटे के लिए। इसका रेस्टिंग टाइम है। थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है उसके ऊपर, इसको रख देंगे। इतने में हम पका लेंगे कीमा। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड करा है मैंने ऑयल तकरीबन आधा कप के बराबर। अब इसके अंदर हम कीमा ऐड कर देंगे जो कि हमने मैरिनेट करके रखा था रात में। तो आपने सारा कीमा ऐड कर देना है और ये कीमा बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मैरिनेट हुआ हुआ कीमा है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको पकने में, मुश्किल से आधा घंटा लगता है।
और ये दावतों के लिए आइडियल रेसिपी है। आप लोग चाहें तो सुबह नाश्ते के टाइम पे भी ईद के दिनों में इसको बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो देखें कीमे में थोड़ा थोड़ा सा पानी आने लगा, तो इसके अंदर मैंने आधा कप पानी ऐड करा है। इसको मिक्स करूँगी अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद इसको मैं कवर करके छोड़ दूँगी मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए। इतने में हम बना लेते हैं इसका एक सीक्रेट मसाला। तो उसके लिए मैंने लिए हैं बादाम, तकरीबन 8 से 10 अदद आपने बादाम ले लेने हैं। हरी इलायची ऐड करेंगे 4 अदद। 1 अदद ली है मैंने काली इलायची। 4 अदद लौंगे ले लेंगे। दालचीनी का एक छोटा सा पीस लिया है। जायफल ले लेंगे 1 पीस। जवैत्री ले लेंगे, एक छोटा सा पीस लिया है। और इसके अलावा काली मिर्चें ली हैं ½ टीस्पून के बराबर। इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरीके से रोस्ट कर लेना है। अच्छी सी खुशबू आने लगे जब तक आपने इसको अच्छी तरीके से रोस्ट कर लेना है। थोड़ा सा ठंडा करेंगे इसको और इसके बाद इसको हम पीस लेंगे। तो बारीक आपने पाउडर फॉर्म में आ जाए इतना इसको पीस लेना है। तो देखिए मसाला पिस के तैयार है। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसको निकाल लेंगे। कीमा चेक कर लेते हैं। तो कीमे को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और ये 15 मिनट के अंदर ही पक के गल के तैयार हो जाता है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो मसाला हमने पीसा था वो सारा का सारा हम इसके अंदर ऐड करेंगे। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और इसको दोबारा से मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी कवर करके, जब तक इसका ये पानी जो है अच्छी तरीके से ड्राई नहीं हो जाता। और मसाला ऐड करने के बाद भी आपने 10 मिनट इसको पकाना है। जितने कीमा पक रहा है इतने में हम पेड़े बना लेते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए होगी सूजी आधा कप के बराबर। आधा कप हम ले लेंगे मैदा। इन दोनों चीज़ों को आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसको हम साइड पे रखेंगे। इसको हम इस्तेमाल करेंगे पराठे बनाने के लिए। इससे पराठे बहुत सुपर क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। अब आटा जो है हमारा रेडी हो गया, तकरीबन आधा घंटा हो गया। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। इसको स्मूथ कर लेंगे थोड़ा सा। और पराठे बनाने के लिए आपने यही सूखा आटा जो हमने तैयार किया है, सूजी और मैदा मिक्स करके, इसी को आपने यूज़ करना है। अब ये जो मैंने आटा लिया था इससे मैं बनाऊंगी तकरीबन 4 पराठे। बड़े साइज़ के बनेंगे। छोटे साइज़ के बनाना चाहते हैं आप पराठे तो 5 या फिर 6 भी बना सकते हैं। अब देखिए इसके मैंने 4 पेड़े कट कर लिए हैं। इसके हम पेड़े बना लेंगे। इसको स्मूथ करेंगे और साइड पे रख देंगे। अब मैं सारे पेड़े बना के तैयार कर लूँगी। और जो सबसे पहले हमने पेड़ा बनाया था वो ले लेंगे। इस पे लगाएंगे हम सूखा आटा। अब इसको हम बेल लेंगे। तो जितना आप पतला बेल सकते हैं तो उसको बेल लीजिएगा, क्योंकि हम बल वाले पराठे बना रहे हैं। अच्छी तरीके से इसको मैंने बेल लिया है। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे घी, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। घी को आपने अच्छी तरीके से स्प्रेड कर देना है, फैला देना है इस तरह से। बस एक पतली सी लेयर लगानी है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे सूजी और मैदा जो हमने मिक्स करके रखा था। इस तरह से सूजी मैदा ऐड करने से क्या होगा, सूजी जब पराठा बन रहा होगा तो सूजी फूलेगी, जिसकी वजह से पराठे जो हैं उनकी हर परत जो है वो अलग अलग हो जाएगी और वो बहुत क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। तो देखिए इसको मैंने किस तरह से फ़ोल्ड किया। आपने इसी तरीके से इसको फ़ोल्ड करना है और हर फोल्ड पे आपने सूजी और वो ऐड ज़रूर करना है घी लगाने के बाद। अब इधर भी हम बिल्कुल हल्का सा घी लगाएंगे और इसको रोल कर लेंगे इस तरह से। स्प्रिल सा बन जाएगा इसका। तो ये देखिए कितने अच्छे बल बन के तैयार हुए हैं। इसी तरीके से मैं चारों पराठे के बल बना के तैयार कर लूँगी। और यहाँ पर हम कीमा देख लेते हैं। कीमा जो है हमारा रेडी हो गया है, ऑयल ऊपर आ गया है। अब क्या करेंगे, इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरा मसाला, तो जिसके अंदर मैं ऐड करूँगी अदरक बारीक कटी हुई तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर। हरी मिर्चें ऐड करेंगे या आप हस्ब ज़ायका ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा पुदीना ऐड करेंगे। इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फ्लेम ऑफ कर दूंगी मैं इसकी और इसको हम स्मोक दे लेंगे कोयले से। तो कोयला इसके ऊपर रखेंगे, थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, इसको कवर करके छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। इतने में हम पराठे जो हैं वो अपने रेडी कर लेंगे। अब पेड़े जो हैं उनको रेस्ट आ गया है, तो इनको आपने रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। एक पेड़ा ले लेंगे जो हमने सबसे पहले बल दिया था, उसको आपने फैला लेना इस तरह से। थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे
और इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। तो बेलने के लिए भी आपने सूजी और मैदे वाला जो हमने मिक्सचर बनाया था वही इस्तेमाल करना है। इसी की वजह से पराठे जो हैं बहुत क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। तो इसको आपने बेल लेना है। तवा मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। अब तवे पे इसको डाल देंगे और इसको आपने मीडियम फ्लेम पे सेकना है, क्योंकि इसके अंदर हमने सूजी का इस्तेमाल किया है और सूजी जो है वो फूलती है, थोड़ी पकती है, इसको टाइम लगता है। तो आपने इसको थोड़ा टाइम देना है। इन पराठों को हल्के हल्के आपने सेकना है, मीडियम फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे नहीं पकाइएगा तो ये अच्छे नहीं बन के तैयार होंगे। अगर आपको बेहतरीन पराठे बनाने हैं तो आपने इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है। जब हल्का हल्का सा कलर आने लगेगा तो इसके अंदर घी ऐड करेंगे। घी ऐड करने के बाद आपने इसको फ्राई कर लेना है। फ्राई के टाइम पे भी आपने इसकी आंच बस मीडियम रखनी है पूरी कुकिंग के अंदर पराठों की। तो देखिए इसको आपने अच्छी तरीके से सेक लेना है। और ये बहुत क्रिस्पी पराठे बनके तैयार होते हैं। ये पराठे इतने मज़ेदार बनते हैं, आप सादी इस तरह से खा जाएंगे क्योंकि इसका जायका बहुत अच्छा आता है। तो देखिए पराठे कितने अच्छे बनके तैयार हो रहे हैं। दोनों तरफ से अच्छी तरीके से सेक लेंगे, इसको निकाल लेंगे। अब इसी तरीके से मैं सारे पराठे बना के तैयार कर लूँगी। और इन पराठों को आप 2-3 घंटे भी रख देंगे ना पकाने के बाद, तो ये पराठे क्रिस्पी ही रहते हैं। सुन रहे हैं ना आप ये आवाज़, इतने ही क्रिस्पी रहते हैं 3-4 घंटे के बाद भी। तो यहाँ पर मैंने सारे पराठे बना के तैयार कर लिए हैं। माशाल्लाह से परफेक्ट पराठे ही बनके तैयार हुए हैं। तो देखिए कीमा भी हमारा रेडी हो गया है। कोयले को रिमूव कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बेहतरीन ये कीमा बनके तैयार हुआ था और आप लोग इसको एक बार बनाएंगे तो आपका बार बार दिल चाहेगा बनाने का। और ये इतनी बेहतरीन रेसिपी है, दोनों का कॉम्बो बहुत ही शानदार है। आपने इन दोनों कॉम्बो को ज़रूर ट्राई करना है। मतलब इसके साथ आपने रवे मैदे के पराठे ज़रूर बनाने हैं। और इसको हम गार्निश करेंगे अदरक के साथ, हरी मिर्चों के साथ इसको गार्निश करेंगे। तो ये देखिए, और कितने अच्छे पराठे बनके तैयार हुए हैं। ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे बताइएगा ज़रूर यह रेसिपी आपको कैसी लगी। और इस तरह के पराठे आपने पहले कभी ट्राई करे हैं या नहीं, ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो कैसे लगा आप लोगों को ये कॉम्बो कीमे और पराठे का? अगर अच्छा लगा हो तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।